लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये वो भ्रम है जिसका शिकार प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत के बहुत सारे लोग हैं। उदाहरण देकर बात कहने या हंसी मजाक तक के लिए ठीक, लेकिन सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही उपयोग हुआ होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर नहीं लगाना पड़ता, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन धरातल परिस्थितियां कुछ और ही हैं। पंचर ही नहीं, प्लम्बर, कारपेंटर, नाई से लेकर फलों के व्यापार तक में आज उनका लगभग एकाधिकार हो चुका है। हार्डवेयर, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन, स्क्रैप जैसे सारे असंगठित क्षेत्रों में हिंदू आपको खोजे भी नहीं मिलेंगे। अधिकांश छोटे बड़े नगरों में और अब तो गांव में भी यही स्थिति है। सारे वो व्यापार जो उन्हें हिंदुओं के घरों में घुसने का अवसर देते हैं, सब कैश का काम है। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं। सड़क किनारे सरकारी जमीन कब्जा करके और चोरी की बिजली पर ये सारे काम होते हैं। बस लोकल थाने या किसी स्थानीय नेता को हफ्ता पहुंचाना होता है, जिसकी व्यवस्था ज़कात और हलाल के पैसों से हो ही जाती है। ये स्थिति चौतरफा है। कांग्रेस शासित प्रदेश में सरकारी संरक्षण में और भाजपा शासित राज्यों में बिना सरकारी संरक्षण के। ये स्थिति बहुत पहले से थी, लेकिन पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं ने इस संकट को जाने अनजाने और भी बढ़ा दिया है। संसद में दिए गए आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। जनधन योजना में 42% लाभार्थी मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर पाने वाले 31% मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर पाने वाले 37% परिवार मुसलमान हैं। स्किल डेवलपमेंट की स्कीम का लाभ पाने वालों में 36% मुसलमान हैं और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में पैसा लेने वालों में 70% मुसलमान हैं। ये स्थिति अधिकांश राज्यों की योजनाओं का भी है। ये सारी वो योजनाएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ के काम को बढ़ावा देती हैं। अब तक इनमें से अधिकांश काम हिंदुओं की अलग अलग जातियां पारंपरिक रूप से किया करती थी। भारत की सरकारी व्यवस्था ने उनको आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया। कुछ हजार सरकारी नौकरियों का लालच दिखाकर करोड़ों हिंदुओं से हजारों वर्षों में अर्जित उनके पूर्वजों के कौशल और पारंपरिक व्यवसाय को छीन लिया गया। और अब हिंदुओं के ही टैक्स के पैसों से वे सारे व्यापार उस वर्ग विशेष को ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो पहले ही ये कहकर 2 देश ले चुका है कि वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारे बाकी बचे देश को आबादी बढ़ाकर हड़पने की तैयारी में है। अभी तक हमने जो तथ्य बताए हैं उन्हें सुनकर घबराहट होती है। सरकार के प्रति मन में क्रोध आता है। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन ऐसा करके हम वास्तव में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना आरंभ कर देते हैं। मोदी सरकार को कोसने से कोई लाभ नहीं। वो इस युद्ध में अपने पास उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों के ही अनुरूप काम कर रही है। हमें उसकी नीतियों में कुछ गलतियां दिख सकती हैं, लेकिन नीयत में खोट है ऐसा मानना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से वक्फ में संशोधन के बाद। एक समाज के रूप में हिंदू अभी समझ नहीं पाए कि मोदी सरकार ने ये जो काम किया है उसे ही 100 सुनार की और 1 लुहार की कहते हैं। मोदी सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना करते हैं। जब वे कुछ अच्छा करें तो उसकी प्रशंसा कीजिए, जब कुछ गलत लगे तो उसकी कड़ी आलोचना कीजिए। साथ ही कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान स्वयं भी रखिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए।
फल सब्जियों से लेकर हर छोटा बड़ा सामान बहुत सोच समझकर और अपनी पहचान पक्की करके खरीदें। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई और लोहार जैसे सारे काम आस्था के आधार पर लगवाएं। थोड़े महंगे हों तब भी, थोड़े अनरिलायबल हों तब भी, थोड़े कम गुणवत्ता दें तब भी, समय पर काम ना करते हों तब भी। वक्फ और हलाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले हर उत्पाद का बहिष्कार करें, चाहे वो स्वयं को आपका हमदर्द बताए, हिमालय के नाम पर अपनी मार्केटिंग करे। हर उस व्यक्ति और समूह का बहिष्कार कीजिए जो आपके समाज, धर्म और देश पर कुदृष्टि रखता है। हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट की अवधारणा को समझना चाहिए। ऊपर बताई हर वस्तु या सेवा की आज की कीमत नहीं, अपने पूरे जीवन और बच्चों के जीवन में सारे खर्चों से उसकी तुलना करें। भविष्य में आपके मकान का मूल्य गिरेगा या बढ़ेगा, आपकी बिजली महंगी या अनरिलायबल होगी या नहीं, आपके क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर रहेंगे या पलायन कर जाएंगे, बच्चों को नौकरी व्यापार मिलेगा या नहीं, मिलेगी तो आय कितनी होगी, ये सब इस पर निर्भर करेगा कि आज आपने घर का नल किससे ठीक कराया या आप फल सब्जियां किससे खरीदते हैं। रही बात पंचर की, तो ये कोई खराब काम नहीं है। अपने पास पड़ोस में थोड़ा खोजबीन करें, कोई ना कोई हिंदू पंचर वाला भी मिल जाएगा। वो कुछ दूर हो तो भी प्रयास करें कि उसी से पंचर लगवाएं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।